हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम भूगोल की पाठ योजना के बारे में पढ़ेंगे या किस प्रकार से भूगोल की पाठ योजना बनाई जाती है। तो आज का अपना प्रकरण है राजस्थान की जलवायु एवं ऋतु चक्र। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आपको जो आपकी लेसन डायरी है उसके अंदर ऊपर ही ऊपर पाठ योजना का क्या डाल लेना है, क्रमांक डाल लेना है। पाठ योजना जैसे क्रमांक मैंने 6 डाल दिया, तो आप जो भी आपकी पाठ योजना का क्रमांक है वो डाल लीजिए। उसके बाद में क्रमांक डालने के पश्चात में आप जिस विद्यालय में आपकी इंटर्नशिप चल रही है या जिस विद्यालय में आप पाठ योजना बना रहे हैं उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। जैसे मैंने लिख दिया है विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनवाड़। उसके बाद में छात्र अध्यापक या अध्यापिका का आपको नाम लिख देना है कि आपका जो भी नाम है, जैसे मैंने लिख दिया है अनुराधा योगी। उसके बाद में आप जिस विषय की पाठ योजना बना रहे हैं उस विषय का आपको नाम लिख देना। जैसे मैं भूगोल का बना रहा हूँ तो भूगोल का मैंने नाम लिख दिया है। उसके बाद में आप जिस कक्षा की पाठ योजना बना रहे हैं उस कक्षा का आपको नाम लिख। मैं कक्षा 8वीं की बना रहा हूँ तो मैंने 8वीं लगा दिए। उसके बाद में आपका आ जाएगा प्रकरण। प्रकरण या टॉपिक, जिस प्रकरण के ऊपर आप पाठ योजना बनाना चाहते हो वो आपका क्या आ जाएगा, प्रकरण हो जाएगा। तो प्रकरण है अपना आज का राजस्थान की जलवायु एवं ऋतु चक्र, और कालांश हो जाएगा। उसके बाद में जो भी कालांश आपका समय हो जाएगा और दिनांक हो जाएगा। इसके बाद में आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी है ये वाली। ये लिखने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो है आपका शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य तात्पर्य ये है कि आप बच्चे को जो शिक्षण करवा रहे हैं उस चीज़ का क्या उद्देश्य है, या जो अधिगम करवा रहे हैं उससे बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन आएगा या क्या परिवर्तन आप लाना चाहते हैं, वो क्या आपका उद्देश्य है। तो आपके इसके अंदर 2 कॉलम बना लेने हैं। पहला कॉलम है शिक्षण उद्देश्य का और दूसरा कॉलम बनेगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, क्योंकि आप पाठ पढ़ाकर बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन करना चाह रहे हैं वो वाले परिवर्तन इसके अंदर आ जाएंगे। तो आपका जो शिक्षण उद्देश्य है जो वाला कॉलम है उसके अंदर आप लिखेंगे ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक जो शिक्षण उद्देश्य है उसके अंदर बच्चे के कारण उसमें जो अपेक्षित परिवर्तन आएंगे वो है पहला, छात्र राजस्थान की जलवायु एवं ऋतु चक्र का प्रत्याशरण कर सकेंगे। सेकंड है छात्र राजस्थान की जलवायु एवं ऋतु चक्र का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। तो ये ज्ञानात्मक के कारण बच्चे के अंदर ये कि क्या परिवर्तन आ जाएंगे, या शिक्षण उद्देश्य जो है अपना ज्ञानात्मक उसके कारण बच्चे में जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हुए वो वाले ये हो जाएंगे। उसके बाद में आपका जो द्वितीय शिक्षण उद्देश्य होगा वो लिखिए आप अवबोध। हेडिंग डाल लीजिए क्या, अवबोध। तो अवबोध के कारण जो बच्चे के अंदर जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आएंगे वो परिवर्तन लिखिएगा आप एक बार आप इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद में आप सेकंड वाला डाल लीजिए जो शिक्षण उद्देश्य है वो है अवबोध। तो अवबोध में लिखिएगा आप, अवबोध के अंदर पहला लिखिए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, छात्र राजस्थान की जलवायु एवं ऋतु चक्र की संप्रति को समझ सकेंगे। सेकंड वाला है छात्र राजस्थान की जलवायु एवं ऋतु चक्र की व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद में थर्ड जो शिक्षण उद्देश्य है उसको लिखिए ज्ञानोपयोग या अनुपयोग। उसके अंदर पहला लिखिए छात्र राजस्थान की जलवायु एवं ऋतु चक्र से प्राप्त ज्ञान का उच्च अध्ययन में उपयोग कर सकेंगे। सेकंड वाला है छात्र राजस्थान की जलवायु एवं ऋतु चक्र से प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। उसके बाद में आपका जो चौथा शिक्षण उद्देश्य है वो है कौशल। तो कौशल के कारण जो बच्चों में जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होंगे वो पहला परिवर्तन है उसको लिखिए आप। पहला परिवर्तन को लिखिएगा आप, पहला है राजस्थान की जलवायु एवं ऋतु चक्र से संबंधित, लिख लीजिए आप इसको। मैं एक बार में पूरा लिखा दूंगा आपको। ऊपर वाले ज्ञानोपयोग को एक बार पूरा लिख के नेक्स्ट वाले पे चलते हैं अपन कौशल। कौशल का लिखेंगे अपन छात्र राजस्थान की जलवायु एवं ऋतु चक्र से संबंधित नवीन विचारों का क्या कर सकेंगे, सर्जन कर सकेंगे या निर्माण कर सकेंगे। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट शिक्षण उद्देश्य वो होगा अभिरुचि। तो अभिरुचि के अंदर आप लिखेंगे छात्र राजस्थान की जलवायु एवं ऋतु चक्र के संप्रत्य पर विचार विमर्श में रुचि ले सकेंगे। द्वितीय है उसमें लिखेंगे राजस्थान की जलवायु एवं ऋतु चक्र संप्रत्य के प्रति सकारात्मक विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट है आपका छठवां शिक्षण उद्देश्य अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में लिखेंगे आप राजस्थान की जलवायु एवं ऋतु चक्र
संप्रत्यय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। सेकेंड है, छात्रों में राजस्थान की जलवायु एवं ऋतु चक्र के विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। इसके बाद में ये लिखने के पश्चात शिक्षण उद्देश्य कंप्लीट हो जाएंगे अपने। तो शिक्षण उद्देश्य लिखने के पश्चात में अपना जो नेक्स्ट हेडिंग आएगा वो है शिक्षण सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री। ऐसी सामग्री जो अधिगम में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है, और शिक्षण सामग्री कहलाती है या शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। जैसे कोई भी सामग्री जो अधिगम में सहायता प्रदान करेगी वो शिक्षण सहायक सामग्री हो जाएगी या शिक्षण सामग्री हो जाएगी। तो चौक हो गया, डस्टर हो गया, संकेतक हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, तो जो भी सामग्री हो वो आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद में आपकी नेक्स्ट हेडिंग आएगी पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र राजस्थान की जलवायु एवं ऋतु चक्र एवं इसके स्रोतों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्व ज्ञान हो जाएगा। इसके बाद में आपकी नेक्स्ट हेडिंग आएगी, वो हेडिंग डालनी है आपको प्रस्तावना प्रश्न। जो ये प्रस्तावना प्रश्न होता है ये किसी भी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण या मुख्य अंग होता है, क्योंकि जैसा आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा तो उस प्रकार से ही आपका क्या होगा, पाठ्य योजना बनेगी। अगर आपका जो प्रस्तावना प्रश्न है अगर सुस्पष्ट है तो जो आपका पाठ्य योजना भी है वो सुस्पष्ट रूप से निकल के आएगी। कहने का मतलब है जो प्रस्तावना प्रश्न है उसके अंदर छात्र अध्यापिका द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे द्वारा इसके क्या दे दिए जाते हैं, उच्च उत्तर दे दिए जाते हैं। तो छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो छात्र अध्यापिका द्वारा इसे जैसे ही पूछा गया तो बच्चे उत्तर दे देंगे पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। तो इसके बाद में छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों से फिर प्रश्न पूछा जाएगा, थार के मरुस्थल एवं पूर्वी मैदानी भाग को अलग करने के लिए थार के मरुस्थल एवं पूर्वी मैदानी भाग को अलग करने के लिए कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो छात्रों द्वारा उत्तर दे दिया जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है। इसके बाद में छात्र अध्यापिका द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन या अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के कारण राजस्थान की किस विषय वस्तु में बदलाव आता है। तो इसमें हो जाएगा, बच्चे उत्तर दे देंगे जलवायु में होता है। इसके बाद में छात्र अध्यापिका द्वारा फिर से बच्चों को प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान के विभिन्न भागों की जलवायु कैसी है। तो बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, या बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे या उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो एक तरह से ये समस्या बन जाएगी। तो जैसे ही ये समस्या बनी तो समस्या बनते छात्र अध्यापिका द्वारा इस समस्या का क्या किया जाएगा, निवारण किया जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, अपना क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, क्योंकि इस समस्या का अपने को क्या करना रहेगा, निवारण करना रहेगा। तो जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो नेक्स्ट हेडिंग है उद्देश्य कथन। जो आपका नेक्स्ट हेडिंग होगा उद्देश्य कथन, तो उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे बच्चों आज हम जलवायु एवं ऋतु चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जलवायु और ऋतु चक्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उद्देश्य कथन हो जाएगा, और उसके बारे में आप लिखेंगे फिर। तो ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग है उद्देश्य कथन, ये लिख लीजिए आप एक बार। लिखने के पश्चात में अपन आगे चलेंगे इसके बाद। तो जो आगे आपकी हेडिंग होगी या इसके पश्चात जो आपकी हेडिंग होगी वो होगा आपका प्रस्तुतिकरण। जो प्रस्तुतिकरण है उसके अंदर जो आपका जो प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण के बारे में छात्र अध्यापिका द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। तो प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको कितने कॉलम बना लेने हैं, 5 कॉलम बना लेना है। पहला कॉलम बनेगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम बनेगा छात्र अध्यापक क्रिया का, तीसरा कॉलम बनेगा छात्र क्रिया का, और चौथा कॉलम बनेगा विधि का, और 5वां कॉलम बन जाएगा श्यामपट्ट कार्य का। तो इस तरह से आपको ये 5 कॉलम बना लेने हैं। तो जो आपने ये 5 कॉलम बनाए, इन 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका जो पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु वाला कॉलम, तो इस शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में जो आप बच्चों को जो बिंदु पढ़ा रहे हैं या जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं या जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं उस प्रकरण से संबंधित आपको शिक्षण बिंदु लेने हैं, और उन शिक्षण बिंदुओं को आप किस में लिखेंगे, इस शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में। तो जो आपका जो पहला शिक्षण बिंदु है वो शिक्षण बिंदु हो जाएगा राजस्थान की जलवायु।
तो जो शिक्षण बिंदु वो किस क्या हो जाएगा, राजस्थान की जलवायु। तो इस राजस्थान की जलवायु संबंधित छात्र अध्यापिका द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। तो आपको वो सारा प्रस्तुतिकरण किस में लिखना है, छात्र अध्यापिका क्रिया के अंदर। तो इसमें लिखिएगा आप, राजस्थान का इतना विशाल क्षेत्रफल तथा इसकी अक्षांशीय और भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला की स्थिति और प्रदेश में विस्तार के कारण राजस्थान राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें विविध जलवायु है। राज्य के पश्चिम में लगभग 62% भाग में शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। तो इस प्रकार से छात्र अध्यापिका द्वारा जो आपका शिक्षण बिंदु है राजस्थान की जलवायु, इसका प्रस्तुतिकरण ये इस प्रकार से दे दिया जाएगा। तो आप इसमें लिख लेंगे, किसमें, छात्र अध्यापिका क्रिया में। जो आपका अगला कॉलम है छात्र क्रिया, तो छात्र क्रिया में आप लिखेंगे, विद्यार्थी या ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि कौन सी चल रही है छात्र अध्यापिका द्वारा, व्याख्यान विधि द्वारा बताया जा रहा है, तो व्याख्यान विधि आ जाएगी। और जो आपका श्यामपट्ट कार्य है, उस श्यामपट्ट कार्य में जिसको आप में से मुख्य मुख्य बिंदु है प्रस्तुतिकरण में से, वो मुख्य बिंदु में आपको लिख लेना है। उसके बाद में आपके आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न या बोध प्रश्न, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। तो ये जो बोध प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं, जो आपने अभी प्रस्तुतिकरण दिया या आपने जो पाठ पढ़ा रहे हो, उस पढ़ा गए पाठ से बच्चों को जोड़ने के लिए या उनके ध्यान को भटकने से रोकने के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो पुनरावृत्ति प्रश्न है वो छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाएंगे। पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है, तो छात्र अध्यापक द्वारा जिसे ही प्रश्न पूछा जाएगा तो बच्चे इसका उत्तर दे देंगे शुष्क है, क्योंकि बच्चों ने अभी भी पढ़ा है कि अभी भी छात्र अध्यापिका द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया है, तो ये बच्चों को अभी भी याद है, तो बच्चे उसका आसानी से क्या दे देंगे, उत्तर दे देंगे। इसके बाद में जो आपका जो नेक्स्ट पेज है, उस पेज के ऊपर आपको फिर से वही 5 कॉलम बना लेना है। तो पहला कॉलम बनेगा आपका शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम हो जाएगा आपका छात्र अध्यापिका क्रिया, तीसरा कॉलम इसी प्रकार से हो जाएगा छात्र क्रिया, चौथा कॉलम हो जाएगा विधि और पांचवा कॉलम बन जाएगा आपका श्यामपट्ट कार्य का। तो जो आपका शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे ग्रीष्म और शीत ऋतु। तो उसके अंदर छात्र अध्यापिका द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु के समय सामान्य तापमान 30 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस कारण थार का मरुस्थल भारत का अत्यधिक गर्म प्रदेश है, जिसके कारण रेत जल्दी गर्म हो जाती है तथा जल्दी ठंडी हो जाती है। इस ऋतु में दिन का तापमान बढ़ जाता है तथा रात का तापमान घट जाता है। शीत ऋतु के समय सामान्य तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कई जगहों पर यह 0 डिग्री हो जाता है, जैसे माउंट आबू। तो इस प्रकार से छात्र अध्यापिका द्वारा जो आपका शिक्षण बिंदु चल रहा है ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, तो उसका प्रस्तुतिकरण दे दिया जाएगा। और जो छात्र क्रिया में आप लिखेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और विधि कौन सी चल रही है छात्र अध्यापिका द्वारा, व्याख्यान विधि चल रही है। उसके बाद में जो आपका श्यामपट्ट वाला कॉलम है उसके अंदर आपको जो प्रस्तुतिकरण दिया है छात्र अध्यापिका, उसमें से आपको मुख्य मुख्य बिंदु जैसे शीत ऋतु का सामान्य तापमान कितना होता है, ग्रीष्म ऋतु का सामान्य तापमान कितना होता है, सबसे गर्म प्रदेश कौन है, तो वो वाली चीज़ इसमें आप लिख सकते हैं या लिख दीजिएगा। उसके बाद में आपके पुनरावृत्ति प्रश्न, बोध प्रश्न या विकासात्मक प्रश्न आते हैं। मैंने पहले बता रखा है जो बोध प्रश्न होते हैं वो बच्चों के ध्यान को भटकने से रोकने के लिए पूछे जाते हैं, ताकि बच्चों का ध्यान पाठ के अंदर केंद्रित रहे। तो छात्र अध्यापक के द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान का अत्यधिक गर्म प्रदेश है, तो छात्र उत्तर दे देंगे थार का मरुस्थल है, क्योंकि बच्चों ने अभी भी पढ़ा है या अभी भी छात्र अध्यापिका ने प्रस्तुतिकरण दिया है। शीत ऋतु में सामान्य तापमान रहता है, तो बच्चे उत्तर दे देंगे शीत ऋतु में 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। उसके बाद में जो आपका अगला पेज आएगा, उसके पेज के ऊपर आपको फिर से 5 कॉलम बना लेने। उसी तरह से शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि व श्यामपट्ट। तो जो आपका शिक्षण बिंदु है उसके अंदर आपको शिक्षण बिंदु
लेना है आपको वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु शिक्षण बिंदु के ऊपर छात्रा देविका द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। तो छात्रा देविका वाले कॉलम में लिखेंगे आप, राज्य में अधिकांश वर्षा इसी ऋतु में मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर माह तक होती है। यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। और छात्रा क्रियाएं उसके अंदर आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और छात्रा देविका द्वारा विधि कौन सी उपयोग में ली जा रही है, व्याख्यान विधि। और उसमें से आपको जो मुख्य मुख्य बिंदु उसको आप किस में लिख देंगे, श्यामपट कार्य के अंदर आप इसको लिख देंगे। उसके बाद में आपको जो पुनरावृत्ति प्रश्न, बोध प्रश्न या विकासात्मक प्रश्न आते हैं, तो उन विकासात्मक प्रश्नों को छात्रा देविका द्वारा पूछा जाएगा या बोध प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न छात्रा देविका द्वारा पूछा गया, राजस्थान में वर्षा किस माह में होती है। तो छात्र उत्तर दे देंगे जुलाई सितंबर माह में। दक्षिणी इसी तरह से आपको वो सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट हेडिंग आता है वो है मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न छात्रा अध्यापिका द्वारा या आप किस भी प्रकार से मूल्यांकन प्रश्न बना सकते हैं, अवसद वाले या लघुत्रात्मक क्वेश्चन आते हैं, लघुत्रात्मक क्वेश्चन खाली स्थान वाले, रिक्त स्थान वाले, मिलान चिन्ह वाले। तो आप किसी प्रकार से बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं या मूल्यांकन प्रश्न बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है एक प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म प्रदेश है पठार मैदान स मरुस्थलीय, या इसमें से जो भी है तो बच्चा जो भी है उसके ऊपर टिक कर लगा देगा या जो भी सही है वो वाली चीज़। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है वो है, राज्य में कितने प्रतिशत भाग पर शुष्क एवं मरुस्थलीय जलवायु है। तो छात्रा अध्यापिका या जो बच्चों ने जो चीज़ पढ़ी है वो चीज़ बच्चे आराम से उसका क्या दे देंगे, उत्तर दे देंगे, क्योंकि कितने प्रतिशत भाग पर क्या है, शुष्क व मरुस्थलीय जलवायु। तो ये बच्चों के लिए क्या हो जाएंगे, मूल्यांकन प्रश्न हो जाएंगे। इसके पश्चात में आगे नेक्स्ट प्रश्न होंगे वो है, आप किसी प्रकार से आप बच्चों को प्रश्न दे सकते हैं, कितने ही भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप एक दो ही दें। तो आपको जिस प्रकार से बच्चों का मूल्यांकन करना है उस प्रकार से आप बच्चों को क्या देते जाएँ, प्रश्न देते जाइए। जैसे मैंने ये दो प्रश्न दे दिए हैं, पहला वाला ऊपर वाला, दूसरा वाला ये राज्य में कितने प्रतिशत भाग पर शुष्क व मरुस्थलीय जलवायु है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में सामान्य तापमान खालिस्तान रहता है। तो ये खालिस्तान वाला। इसके बाद में आप बच्चों को क्या दे सकते हैं, गृह कार्य दे सकते हैं, ताकि उनका जो खाली समय उसका सदुपयोग हो सके। और गृह कार्य आपको ऐसा देना है या उनकी कठिनाई, जिस कठिनाई से आपने बच्चों को पढ़ाया या जिस स्तर से आपने बच्चों को पढ़ाया उस हिसाब से बच्चों को गृह कार्य दे देना है। तो गृह कार्य के अंदर लिखेंगे आप, राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, विस्तार पूर्वक बताइए। तो बच्चे उसका आसानी से उत्तर दे देंगे या घर पे इसे करके लेके आ जाएंगे इस वाले गृह कार्य को। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और जो रेड आइकन वाला बटन है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, जो घंटे वाला आइकन है उसको ऑन कर लें, ताकि जब भी वीडियो डले आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आपका कोई भी समस्या या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।